बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज न्यू दिल्ली से आगाज़ हो गया है और ये आगाज़ हुआ है अमेरिका की तबाही का, अमेरिका की करेंसी का। हुआ ये है कि आज दिल्ली में ब्रिक्स का इजलास था और ब्रिक्स मेंबर्स के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे। वहाँ पर असल में जो तकरीर की है वो सारी दुनिया के सामने जो तकरीर असल में देखने वाली थी वो थी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की। और उन्होंने वहाँ पर जिस तरह तकरीर में अमेरिका और इसके इत्तहादियों की धज्जियाँ उड़ाई हैं, ये असल में सूरत हाल ये है कि ये ऐलान आज हो चुका हुआ है कि उन्होंने क्लियरली उस तकरीर के अंदर बताया कि हमने कैसे अमेरिका को तबाह किया, ये हमें बर्बाद करने चले थे। लेकिन देखिए आज इनके साथ क्या हाल हुआ है। आज भीख मांगते फिरे, आज हमारे साथ मुकम्मल तौर पर तबाही के लिए यानी पूरी तरह दस्तखत करने को तैयार हो चुके हैं। उन्होंने आज बताया, उन्होंने कहा कि हम नाकाबिले शिकस्त हैं, हम अनब्रेकेबल हैं। उन्होंने कहा 40 दिन की हमने जंग लड़ी है और आज देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर जो है वो हमारे कदमों में गिरी हुई है और वो हमसे कह रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, सीज़ फायर के लिए। यानी आज असल में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली बता दिया है कि ना हम झुकेंगे अमेरिका के आगे ना किसी और ताकत के। वो क्यों ये बार बार बता रहे थे ब्रिक्स को? वो ब्रिक्स को ये बता रहे थे कि हम एक छोटी सी ताकत होकर हमने अमेरिका को गले से पकड़ा हुआ है, तो आप लोगों को कौन सी चीज़ रोकती है कि आप अमेरिका के सामने करेंसी लेकर ना आए और उसके डॉलर को ना तबाह करें? आपको कौन सी चीज़ रोकती है? ये असल में जो सूरत हाल थी वो काफ़ी ज़्यादा एक टेंस माहौल क्रिएट हो रहा था वहाँ पर। तो अमेरिका ने असल में जो सबसे बड़ा चैलेंज आज देखा है, वो चैलेंज बड़ा अजीबोगरीब था अमेरिका के लिए कि ये सूरत हाल वाकई उनके लिए बड़ी परेशान कर देने वाली है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल को अगर देखें तो वो सारी दुनिया में बदनाम हो रहा है और ये सारे ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। आप ये सोचें कि जब सारे ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं तो ये बड़ा परेशान कर देने वाला मसला है अमेरिका के लिए कि ये ब्रिक्स बना इसलिए था कि डॉलर के मुकाबले में नई करेंसी लाई जाए। तो आज सारे असल में यहाँ पर आ गए। अब आप जरा दो इवेंट्स को देखें। एक है कि चाइना के अंदर ट्रंप वहां पर गया है और बंदे का पुत्र बनकर बिल्कुल खड़ा हुआ है। दूसरी जानब इंडिया में उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर डील क्या फाइनलाइज हो रही है कि आओ सारे मिलकर, यानी अखाड़ा सज गया है वहां पर कि आओ सारे मिलकर डॉलर को तबाह कर रहे हैं और सारे वहां पर ये फैसला करें। ब्रिक्स के अंदर मामला यही था। आपको पता है कि अगर ये ट्रंप जब आया था तो प्लान ये था कि 70 के करीब ममालिक ने प्लान किया हुआ था कि हमने ब्रिक्स में शामिल होना है और ब्रिक्स में ये था कि सारे ट्रेड करेंगे। तो ट्रंप ने आकर ये टैरिफ का जो सिलसिला है वो क्यों शुरू हुआ है? वो इसीलिए तो शुरू हुआ था। ट्रंप ने ये ब्लैकमेल क्यों किया था? उसने कहा था कि मैं टैरिफ लगाऊंगा, उसने कहा था जिसने भी करेंसी लाने की कोशिश की मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा। उसने टैरिफ पहले ही लगाना शुरू कर दिए कि मैं सबको ब्लैकमेल करूंगा। अब वो टैरिफ वाला मामला तो पीछे हट गया। उसके बावजूद आप देखें जो सूरत है, तो अमेरिका को तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चैलेंज का सामना करना पड़ा है। अब टैरिफ वाला मामला भी गया, लेकिन जो असल में ईरान ने वहाँ पर तबाही मचाई है, जो असल में ईरान ने अमेरिका के खिलाफ तबाही मचाई है, अब ईरान एक ये प्ली लेता है सारी दुनिया के सामने कि हमने अमेरिका को शिकस्त दी है, हम अमेरिका को तबाह कर चुके हैं, तो अगर हम कर सकते हैं तो आप लोगों को कौन सी बात रोक रही है? हम पर दुनिया जहान की पाबंदियाँ हैं, सारा कुछ है। तो आप लोग, यानी आज अखाड़ा सही मानों में सजा हुआ था दिल्ली के अंदर और वहां पर ये चीज़ फाइनलाइज हो रही थी कि नहीं, अमेरिकी डॉलर को अब तबाह करना है। अब वक्त आ गया है कि ब्रिक्स के अंदर हम ये काम करें। अमेरिका असल में इस पूरे के पूरे खेल में ऑलरेडी फंसा हुआ है। और रही बात इंडिया की, देखिए इंडिया क्यों इंटरेस्टेड है इस वक्त बहुत ज़्यादा। इंडिया की इकोनॉमी तबाह हो रही है। उनको ये लग रहा है कि डॉलर की इस जंग के अंदर हमारा हो चुका हुआ है बहुत ज़्यादा नुकसान। हमें इस जंग की जो डायनामिक्स हैं वो बड़ी इस वक्त तबाह कर रही हैं। हमें ये जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा तबाह कर रहे हैं। हमें यहाँ से निकलना है। तो अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इंडिया अपसेट है कि इंडिया की सूरत हाल में उनकी इकोनॉमी क्रैश हो रही है। आप सोचिए 100 अरब डॉलर्स इंडिया का निकल गया है। उस दिन मार्केट क्रैश हुई है जैसी मोदी ने तकरीर की थी। सो यहाँ अब असल मसला ये है कि इंडिया कोशिश पूरी कर रहा है कि वो भी अब इस करेंसी की तरफ आए। आपको पता है इंडिया ने आज कहा है अमेरिका को कि आपने जो पाबंदियां हटाई थी ना रूस पर, ये रूस वाली पाबंदियां हम पर मजीद हटाएं, ये जो टाइमलाइन है इसको एक्सटेंड करें। उन्होंने कहा जी तेल शेल हमें नहीं मिल रहा गल्फ कंट्री से, और अगर हमें तेल ना मिला ना, शॉर्टेज हो गई हमारे यहाँ पर, तो तेल की कीमतें चली जाएंगी ऊपर। हमारा तो नुकसान होगा, आपका भी शदीद नुकसान होगा। देखिए इंडिया और बाकी ममालिक में फ़र्क क्या है।
इंडिया की सप्लाई आती है बड़े पैमाने पर गल्फ कंट्री से। अगर दुनिया में कीमत $200 बैरल भी चली जाए, अमेरिका को क्या है? अमेरिका को तेल मिलता रहेगा, तेल की सप्लाई का मसला नहीं, क्योंकि उसके मुल्क से तेल निकलता है। अगरचे महंगा मिलेगा, अगरचे बड़ी तबाही होगी, इंडिया और दीगर ममालिक के लिए है कि उनको तेल भी नहीं मिल रहा और सब इमरजेंसी वाला तेल इस वक्त इस्तेमाल करें। अब सबको ये बात समझ आ रही है कि हालात क्या है। उधर से ईरान ने क्या किया है, 30 शिप गुजारे हैं ईरान ने पिछले 24 घंटे में। और जब ये तब हुआ है, ये चाइनीज शिप थे, और ये तब हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर गया। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि भाई चाइना का कोई भी शिप आएगा तो आप लोगों ने नहीं रोकना। क्यों? वो जब चाइनीज सदर के सामने बैठा है तो भीगी बिल्ली बनकर वो क्या डिमांड करे कि आप हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स दें, आप हमें ये तमाम चीज़ें दें, अगर अब नहीं मिलेगा तो हम लोग बुरी तरह तबाह होंगे। ये वहाँ पर डिमांड इस वक्त चल रही है। सो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर कोई इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है। और ये बात अब किसी को समझ नहीं आ पा रही कि कब तक कैसा ये मामला चलेगा, कितनी देर तक ये चलेगा। कोई सूरत हाल देखिए इस वक्त वाजिया नहीं है। सब के सब परेशान है, सब के सब अपसेट है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मार्केट स्टेबल होगी। कोई ऐसी सूरत हाल आप जो समझते हैं कि हो सकती है, कुछ समझ ही नहीं आ पा रही। मार्केट का कोई सर पैर ही नहीं है। अच्छा, अब होगा मामला, कल होगा, परसों होगा, कुछ समझ नहीं आ रही। सब इस वक्त बेबस बैठे हुए। ये अमेरिका के साथ असल में इस वक्त हो रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ परेशान कुन सूरत हाल ये है कि एक बिल्कुल आप समझ लें क्योस इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा क्योस है कि सब इस पूरी की पूरी लड़ाई में स्टक हुए पड़े हैं। यानी आप ये सोचें कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा जी अपनाए हरमस में हमने तो कोई नाकाबंदी नहीं की। ये जो हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ईरान ने नाकाबंदी की, उसने कहा हमने कहा नाकाबंदी की। हम तो कह रहे हैं लेकर जाएं, सिर्फ पैसे पे करें और जाएं। नाकाबंदी तो अमेरिका ने कर रखी है और हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जनी आप ये सोचो, उन्होंने कहा है कि हमने अगर नाकाबंदी की होती तो हम क्यों दुनिया को कहते क्या पैसे पे करें। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सो आप ये सोचें कि चीन के जहाज़ इस वक्त आ रहे हैं क्योंकि अब ट्रंप वहाँ पर मौजूद है और ट्रंप को पता है कि अगर मैं वहाँ मौजूद हूँ और पीछे से जहाज़ों के साथ ये मसला हुआ तो फिर जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, ईरान जंग के मामले पर आप ये सोचें कि अब ट्रंप के खिलाफ उसके इख्तियारात महदूद करने के लिए करारदाद आ रही है। और आपने गौर किया पिछले काफ़ी अर्से से हर दफ़ा एक वोट से नाकाम हो जाती है। वो वोट क्या है? क्योंकि इजराइल नहीं चाहता। वो चाह रहे हैं कि लिमिट करें ट्रंप की पावर को। यानी ट्रंप जो बेजा इस्तेमाल कर रहा है वो ये समझ रहे हैं, अमेरिका की कांग्रेस और पार्लियामेंट ये समझ रही है कि ये पागल शख्स है, ये कोई पागलपन कर देगा, ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इससे पहले कि दुनिया को तबाह करे हमें कुछ ना कुछ करना है। अगरचे अमेरिका ये सूरत हाल सारी देख रहा है, उनको बड़ी परेशानी है क्योंकि ईरान असल में कर क्या रहा है, ईरान हो चुका है बड़ा एग्रेसिव पन आपका कब आता है? जब आप जीत रहे होते तब आपका एग्रेसिव पन आता है, उससे पहले आपका एग्रेसिव पन नहीं आता। सो ये वो चीज़ है कि जिसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका के लिए चैलेंजिंग टास्क इस वक्त ये बना हुआ है कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में चीज़ें मुश्किलों से हल होती हुई नज़र आ रही हैं। सो आने वाले वक्त में अब अमेरिका के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस बनने वाली चीज़ें हैं कि एक तरफ ये सारे सीईओज गए हुए थे आज और चाइना के अंदर बातचीत हो रही है। अमेरिका क्या चाह रहा है चाइना से? वो ये कह रहा है कि आप हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। वो आगे इनका मुंह तक रहे हैं कि आप हमसे कह रहे हैं कि ये असल में चाह रहे हैं कि चाइना इन्वेस्टमेंट करे $1 ट्रिलियन। वो कह रहे हैं कि तुम हम पर टैरिफ लगाते हो, टैरिफ लगाने के बाद हमारे लिए तबाही का बाइस बनने वाली चीज़ें से रखते हो। तुम हमें कहते हो टैरिफ लगेगा, ये होगा, और उसके बाद हमसे डिमांड करते हो कि ऐसा मामला होगा। ये नहीं होने वाला। सो आप ये सोचें जितनी भी सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, जो भी चैलेंजिंग टास्क और चीज़ें हैं, वो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली। अब अमेरिका यहाँ पर क्या करेगा कि जब ईरान पूरी दुनिया के सामने ही ये सिनेरियो बनाकर लेकर आ रहा है। सो अब देखते हैं कि अमेरिका के लिए आने वाले वक्त में हालात किस लेवल पर और ख़राब होते हैं। लेकिन एक बात तय है कि डॉलर की रिप्लेसमेंट इस वक्त हो रही है और हर जगह पर कहीं ना कहीं हो रही है। ब्रिक्स को चाइना ने बैक किया हुआ है। देखिए, चाहे उनके अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे रहें, बुरे रहें, जो मर्जी हो, लेकिन ये बात तय है कि अमेरिकी डॉलर को तबाह करना चाइना का इस वक्त मेन हदफ है। यानी उसके बगैर की सूरत हाल आपको ठीक होती नज़र नहीं आ रही। सो देखते हैं कि अब अमेरिका का जो लेवल है या ये जो चैलेंजिंग सूरत हाल है
ये कब तक कायम दायम रहती है, कब तक ये हालात रहते हैं। और उससे भी बढ़कर जो सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि इसराइल ये समझता है कि मुझे इसने बस के नीचे दे दिया है, यानी सारी डील चाइना से वो कह रहा था कि चाइना के खिलाफ इकदाम किए जाएं ताकि हालात कुछ किसी एक साइड पर जाएं। तो वहाँ पर जाकर तो ट्रम्प खुद भीगी बिल्ली बना हुआ है कि मुझे रेयर एलिमेंट्स दे दें। वो कहते हैं तुमने ताइवान के हवाले से कुछ नहीं करना। सो ये सारे का सारा मसला है। देखते हैं इसमें क्या सिनेरियो बनता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।